उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज ना आए फरेब खाने से। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक जमाने से। दबिस्तान दिल्ली से आए हुए हम सब की और उर्दू दुनिया के मकबूल तरीन, मशहूर तरीन, मुस्तनद और मोहतरम शायर जनाब इकबाल अशर से गुजारिश कि वो आएँ और आप इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। जनाब इकबाल अशर साहब, बहुत से अशार ऐसे हैं जो उनके ज़बान ज़द आम है, लेकिन मैं उनके अशार कोट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वक्त ज़्यादा हो रहा है, लिहाजा वो ख़ुद अपने अशार से इस महफिल को नवाजें। जनाब इकबाल अशर साहब, तालियाँ बजाकर इस्तकबाल करें जैसा आपने तमाम शायरों का किया है दोस्तों। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुलाज़ा फरमाएं, ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है? ये दिल में कौन से सदमे ने घर कौन बनाया? से सदमे ने घर बनाया है? लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती। हाय हाय, वाह वाह, अरे क्या कहने इकबाल भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है? लतीफ़े सुन के भी मुझको लतीफ़े हंसी सुन नहीं के आती। भी मुझको हंसी नहीं आती। अरे बहुत अच्छा है इकबाल ये भाई, दिल वाह, में वाह, वाह। कौन से सदमे ने घर बनाया है? लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती। नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज, आहा, नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज। मैं खुद वहां हूं जहां रोशनी नहीं आती। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज। मैं खुद वहां हूं जहां रोशनी नहीं आती। और अर्ज का कोशिश करता हूँ बड़ी ईमानदारी से कि कुछ ताज़ा शेर सुना के जाऊँ। अर्ज करता हूँ कि एक तन्हा शेर है। मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर। आहा, मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे कुछ बगैर। भी मांगे बगैर। मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर हैं। वाह 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 वाह। मैं उठ गया हूँ। क्या एहसास है इकबाल भाई, जिंदाबाद। दोस्तों फिर अगर सुना है तो फिर यूं ना सुने, आप बताएं। बहुत बहुत अच्छा, वाह वाह के साथ जरा सा आप जिंदगी का भी सबूत देते रहें। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे मुसल्ले से बगैर। कुछ भी मांगे बगैर। मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर है। आहा हा हा। और एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। एक शेर ये भी है, तन्हा शेर है। अर्ज़ करता हूँ कि एक भी कारे नुमाया नहीं दिखता मेरा। एक भी कारे नुमाया नहीं दिखता मेरा। किसका कब्जा है मुअर्रिख तेरी बिनाई पर। वाह 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 वाह। एक भी कारे नुमाया नहीं दिखता मेरा। किसका कब्जा है किसका कब्जा है मुअर्रिख तेरी बिनाई पर। एक भी कारे नुमाया नहीं दिखता मेरा। किसका कब्जा है मुअर्रिख तेरी बिनाई पर। लेकिन हम मायूस नहीं हैं। वाह। इंसान मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रता है।
शायर स्प्लिट पर्सनालिटी जीता है, कभी कुछ है कभी कुछ है। बशीर बद्र का एक बड़ा अजीम शेर है, मैं आइडियल मानता हूँ उसे एक शायर के लिए। कभी 7 रंग का फूल हूँ, कभी धूप हूँ, कभी धूल हूँ, मैं तमाम कपड़े बदल चुका तेरे मौसमों की बारात में। तो ये बशीर बद्र का ये शेर जो है सही मानों में कासी करता है कि शायर कैसे कैसे मरहलों से गुज़रता है। बहरहाल कुछ शेर पढ़ता हूँ मैं कि एक शेर सुन लीजिए, एक मतला है जो उम्मीद अफजा है। कहता हूँ कि हौसला रखो रात बीतेगी, हौसला रखो रात बीतेगी, रात बीतेगी, देखना रोशनी ही जीतेगी। हौसला रखो रात बीतेगी, देखना रोशनी ही जीतेगी। चंद शेर और सुन लीजिए। यही जुनून, जुबैर भाई, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। क्या कहने, वाह 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 वाह। वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है, तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में। आहा, तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, मैं जल उठा हूँ तो ये भी कमाल तेरा है। वाह 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 वाह। एक नज्म सुन लीजिए। 11 साल बाद रुड़ के आया हूँ, वो तो अच्छा हुआ कि 14 साल बाद नहीं आया। क्या मुरादा कहने? फरमाए। एक नज्म है, वसीयत उन्वान है। कहता हूँ मेरी नस्ल की तरफ से एक पैगाम है नौजवानों को, हम सब की तरफ से। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, वाह, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। क्या कहने हैं? मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। वाह, मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो, मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, क्या कहने। एक गज़ल और पढ़ूंगा, फिर एक तरन्नुम से गज़ल आखिर में। मुलाज़ा फरमाए। हाँ वो पढ़ूंगा मैं। ओ जी, मुलाज़ा फरमाए। कहता हूँ 4-5 शेर हैं गज़ल के जो फरमाइश है। वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही जख्म फिर से हरा हुआ। मुलाज़ा फरमा ले। मुसलसल कोई बोलता रहता है, मुसलसल। ये अजीब सा एक अमल है जो शायरों को डिस्टर्ब करता है। एक बात है जो चलती ही रहती है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, कभी इधर से तो कभी इधर से तो कभी उधर से। खैर बहरहाल हमें भी आदत हो गई है। कहता हूं कि वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही जख्म फिर से हरा हुआ। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा। बहुत अच्छे जनाब, वाह 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 वाह। एक गुजारिश करूं, एक गुजारिश कर सकता हूं। मैं ना कभी ताली बजवाता हूं, ना कभी दाद मांगता हूं, लेकिन ये हल्की हल्की जो आवाज़ें मुझे डिस्टर्ब कर रही है, इन पे गालिब आ जाइए आप ज़रा। इन्हें आप दबा सकते हैं, मैं नहीं। वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही जख्म फिर से हरा हुआ। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा हुआ। यहाँ खुशबुओं की रफ़ाक़तें न तुझे मिली हाय न हाय। मुझे मिली, हाय हाय हाय।
यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली, वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे। क्या कहने हैं साहब। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे। तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं मेरे आबलों का लिखा हुआ। भाई बहुत शुक्रिया। मैं तो बड़ी गलत फहमी लेके जाने वाला था। नहीं, असल में मैं इन्हें बड़ी देर से मना सका। ये जो आपके मोहतमीम हैं, पता है चला मुशायरा यहाँ से उठता है और यहीं से बैठ जाता है। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे। तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं मेरे आबलों का लिखा हुआ। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। वाह, क्या कहने इकबाल भाई, वाह 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 वाह। ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। एक दो तीन है। अच्छा है यार, है नहीं पर्चियों में। देखिए मैं आपको बता दूं बहुत कुछ लिखा होता है। एक साहब बहुत पढ़ रहे थे, बहुत पढ़ रहे थे, बहुत ही पढ़ रहे थे। तो राहत भाई ने बताया था मुझे, ये राहत इंदौरी साहब ने, बहुत ही पढ़ रहे थे एक शायर साहब। तो एक पर्चियाँ भी आ रही थी कुछ थोड़ी बहुत। एक पर्ची ऐसी आई कि वो आने के बाद वो बैठ गए फिर, और राहत भाई के बराबर में बैठे थे। तो वो पर्ची ऐसे फेंक दी उन्होंने, राहत भाई ने उठा ली। तो उस पर लिखा हुआ था शराफत से चले जाओ। तो हर पर्ची का मतलब ये नहीं है कि कोई मोहब्बतनामा है। कभी कभी जो है वो पेशीन गोई भी होती है। बहरहाल एक दो तीन गज़लों की फरमाइश है, तो ये तो बड़ा वक्त हो चुका, मुमकिन नहीं। मैं एक गज़ल पढ़ना चाहता हूँ। एक गज़ल जो मैंने रुड़की में नहीं पढ़ी, बस वो पढ़ूंगा, बस एक गज़ल है। दिल जली सी। अच्छा सुनिएगा दोस्तों, सुनिए, ठीक है, सुनिए। चलो जी जी जी, सुना रहे हैं, सुना रहे हैं। ठीक है, सुनिए। जो भी है दिल दिल जली है, ये समझिए। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया। उधर किसी की याददाश्त वापस आ गई।
वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक जमाने से, जिसे तराश रहा था मैं एक जमाने से। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात, रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात। रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात। ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से। हाय हाय हाय। न जाने कितने चरागों को मिल गई जिंदाबाद। शोहरत, वाह। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत। एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को, उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से। एक गजल आखिर में सुन लीजिए, मैं सुनाना चाहता हूँ। सुनिएगा सुनिएगा दोस्तों। हैं? अरे उर्दू तो अब पढ़ी ही नहीं जाती, मुझसे बूढ़ा हो गया यार मैं पढ़ते। सुनिएगा सुनिएगा दोस्तों, सुनिए, उन्हें पढ़ने दें। जुबैर भाई प्लीज, आप लीडर हैं, पहले भी आप अभी एजाज भाई हैं, शबीना दीप साहिबा हैं, शकील भाई हैं, सबको सुनना है दोस्तों। एक गज़ल आखिर में मैं अपनी पसंद से सुनाना चाहता हूँ। और बहुत साफ साफ बात है कि ये तरन्नुम जो है कुमार बाराबंकवी का है, गज़ल मेरी है। तो बहुत मुश्किल था कि कुमार साहब का तरन्नुम भी एक पैमाना है, उस पैमाने में ढलने के लिए भी सब्र दरकार था। खुदा का शुक्र है मैं गज़ल कह सका। तो वो गज़ल आखिर में मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मैं भाई ये कौन हंस रहा है यार, एक अजीब सी हंसी है, निस्वानी सी हंसी, और कोई औरत भी नज़र नहीं आ रही है। ये शिद्दत दर्द है शायद, हैं? सही पहचाना ना मैंने? चलिए अब बातचीत बंद। मेरी बातचीत में थोड़े ज़रा ज़रीफ़ाना पहलू निकल आते हैं, आदत है मुझे तो। लेकिन गज़ल में संजीदा कहता हूँ, ये भी एक अजीब व गरीब इत्तेफाक है। तो मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू यहीं ख़त्म हो जाए मेरी, और गज़ल मैं शुरू करूँ। इजाज़त है? हमें कहना चाहिए इरशाद कहिए, हम तालियां बजवाने लगे हैं असल में। तो आप सब कहिए एक बार इरशाद। बहुत शुक्रिया। बेफैज। अब देखिए, खामोशी जहां होनी चाहिए मुझे दरकार है, जहां दाद चाहिए वहां दाद दीजिए प्लीज। बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, ये मैं नहीं हूं, आप हैं, आप हैं, आप हैं। बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी
मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे। और शेर अर्ज करता हूं, देखिए। हैरान हूं मैं वक्त की तकसीम देख कर, हैरान हूँ मैं वक्त की तकसीम देखकर, हैरान हूँ मैं वक्त की तकसीम देख कर, किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे, किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे। और ये दो शेर जिसकी वजह से मैं गज़ल पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ। किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे, पहले कहा गया कि लबाजाद हैं तेरे, वाह, पहले कहा गया कि लबाजाद हैं तेरे, मैं बोलने लगा तो डराया गया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। पहले कहा गया कि लबाजाद हैं तेरे, मैं बोलने लगा तो डराया गया, बोलने लगा तो डराया गया मुझे। और ये भी एक अजीब अलमिया है, हमारी हैसियत भी हो सकती है। हिंदुस्तान में जो ज़ात बरादरियों का चक्कर है उसके ख़िलाफ़ भी एक एहतजाजी नारा है ये मेरा। मुलाज़ा फरमाए, शेर के कई पहलू हैं। मैं बोलने लगा तो डराया, क्या है, नहीं, अच्छा कुछ था ऐसे। ये हूट करने का भी एक तरीक़ा होता है शायर को, तो बहरहाल हो सकता है कुछ हो। कई बार सांप भी निकल आता है, वो सांप आस्तीन में भी होता है कभी कभी। मुलाज़ा फरमाए, पहले कहा गया कि लबाजाद हैं तेरे, वाह, मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे, शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर। मुलाज़ा फरमाइएगा शेर, शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, महफिल में सबसे दूर बिठाया गया। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया।